नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया राय। भगवान गणेश के विसर्जन के बाद पितृपक्ष यानी श्राद्ध के दिन शुरू हो गए हैं, जिसमें कई सावधानियां बरतनी पड़ती है। इन्हीं जानकारियों के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य धनंजय दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी हमारे इस प्रोग्राम में पितृपक्ष विशेष में। नमस्कार, धन्यवाद। पंडित जी, जैसे हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में श्राद्ध का बड़ा महत्व रहता है, तो ये श्राद्ध क्या है, किसके लिए किया जाता है और किन बातों का ध्यान रखा जाता है? जी जरूर, जो ये आपने सवाल पूछा कि श्राद्ध क्या है, और हिंदू धर्म में इसकी बहुत महत्वपूर्ण मान्यता है। हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है और श्राद्ध का मतलब ही होता है श्रद्धा, जो हम अपने पितरों के निमित्त समर्पित करते हैं। अपने पितरों को अपना श्रद्धा सुमन, जो ये पितृपक्ष का 15 दिन का एक पखवाड़ा आता है अश्विन मास के ये कृष्ण पक्ष में, तो ऐसी स्थिति में हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, उनके निमित्त दान करते हैं, उनके निमित्त ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी रहे प्रसन्न मुद्रा में रहे, क्योंकि बिना पितरों के हमारा कोई वजूद नहीं है। इसीलिए हमारा जो श्रद्धा सुमन हम उनको समर्पित करते हैं, इसी को श्राद्ध क्रिया बोला जाता है। जी पंडित जी, और जैसे माना जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज इन दिनों जीवों को मुक्त कर देते हैं ताकि वो अपने स्वजनों से मिलें, तर्पण ग्रहण कर सकें। तो पंडित जी, हमें इस समय किस तरह के भोजन का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह से पूजा करनी चाहिए ताकि हमें अपने पितरों का आशीर्वाद मिल सके? जी देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये वाकई सच्चाई है कि इन दिनों में जो यम के देव हैं यमराज, हमारे पूर्वजों को मुक्त करते हैं धरती पे आने के लिए। हमारे वो जाते हैं अपने उन लोगों से, सगे संबंधियों के पास रहना चाहते हैं, और इसमें ये होता है कि कौन क्या उनके प्रति भाव रखता है। भाव बड़ा महत्वपूर्ण है पितरों से संबंधित। रही बात भोजन की, तो जैसे आपने पूछा कि कैसा भोजन होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में इन 15 दिन के लिए कम से कम आपको तामसिक भोजनों से बचना चाहिए। तमस वाला भोजन नहीं होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, सात्विकता भरा हुआ होना चाहिए। और इसमें विशेषता इन दिनों भोजन का काफ़ी महत्व रहता है, और भोजन में ज़्यादातर सात्विकता हो, प्याज लहसुन इन सब चीज़ों से एकदम दूर होकर एकदम सीधा और सिंपल भोजन होना चाहिए। जी पंडित जी, और जैसे कि बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं या नानी दादी कहती थी कि श्राद्ध के महीने में नए वस्तु, नए कपड़े, शुभ काम नहीं करने चाहिए, तो पंडित जी इसके पीछे कितना सत्य है और क्या कारण है? श्राद्ध के समय में नए वस्त्र नहीं होने चाहिए या होने चाहिए, नया काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल उठाया है, क्योंकि सभी दर्शक इसका लाभ उठाएं, जानकारी प्राप्त करें। देखिए, जो लोग तर्पण करते हैं अपने पितरों का, तिथि के हिसाब से तर्पण होता है, तो उस तिथि तक कहा जाता है कि कोई भी नया वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। उन लोगों को जो तर्पण करते हों, पिंडदान करते हों, उन लोगों को नया वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, नई चीज़ें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। हाँ, तर्पण करने के बाद आप नया वस्त्र कर सकते हैं, नई चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन वो लोग जिनके माता पिता हैं, वो बच्चे इस कैटेगरी से बाहर हैं, उन बच्चों पे ये सारी चीज़ें लागू नहीं होती हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए लागू होती हैं जिनको तर्पण करना होता है। तो इसमें नई चीज़ों को खास तौर पे इन 15 दिनों में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो 15 दिन होता है ना, उत्साहजनक समय नहीं होता है। ये पितरों के प्रति एक श्रद्धा का समय होता है, और बड़े आश्रु भाव से उनका ध्यान किया जाता है, पितरों का धन्यवाद दिया जाता है। जी पंडित जी, जैसे कई दर्शक हमसे पूछते हैं कि उनको तिथि नहीं मालूम, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो जो बॉडी शव होता है वो पोस्टमार्टम के लिए चला जाता है। तो जब वो पोस्टमार्टम के लिए 1 या 2 दिन के लिए चला जाता है, तो फिर वापस आने के बाद फिर उसका दाह संस्कार किया जाता है। तो पंडित जी, कई लोग तिथि में कंफ्यूज रहते हैं कि तिथि क्या हुई, जब प्राण जिस दिन गए हैं वो, या जिस दिन दाह संस्कार किया है, जिस दिन हुआ है वो? देखिए, ये सवाल आपका काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, और ये वाकई जानकारी से भरा हुआ सवाल है
कि जिन लोगों को तिथि नहीं मालूम है या जो कन्फ्यूज़न रहता है कि जैसे एक्सीडेंटल डेथ हो गया किसी का, बीमारी से डेथ हो गया और जी अकाल मृत्यु हो गया और वो पोस्टमार्टम के लिए गए, 2 दिन बाद बॉडी मिली, 1 दिन बाद बॉडी मिली, तो हिंदू धर्म के मान्यता अनुसार जिस दिन मुखाग्नि दी जाती है, जिस दिन शरीर को अग्नि के हवाले किया जाता है, उसी दिन से तिथि की गिनती होती है, वही तिथि मान्य होता है। पंडित जी, कुछ ऐसे भी प्रश्न हमारे पास आए थे कि कई लोग ऐसे होते कि पूर्वजों का पिंडदान नहीं कर पाए हैं किसी कारण की वजह से, और उन्हें श्राद्ध के महीने में बुरे बुरे सपने आते हैं, तो वो मतलब अभी कोरोना चल रहा है, पिंडदान के लिए जा नहीं सकते, जैसे कि कई बार बोध गया में भी पिंडदान करते हैं, तो वो जा नहीं सकते अभी कोरोना के चलते, तो वो ऐसे किस तरह की विधि से पूजा करें या ऐसा क्या करें जिससे उनका मन भी शांत रहे और उनके पूर्वज उनको आशीर्वाद भी दें? जो लोग पिंडदान नहीं दे पाए हैं और करना चाहते हैं, तो उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि कोरोना काल में कहीं बाहर ना जाइए, घर पे ही तर्पण कर दीजिए अपने पितरों के निमित्त। अपने पितरों के निमित्त आप दान कीजिए, और जब कोरोना काल से हम बाहर आएंगे, कोरोना की समस्या जब खत्म होगी, तब आप कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाके पिंडदान कर दीजिए, ये मान्य होगा। तब तक मैं यही कहूँगा कि उनकी तिथि पर आप अपने घर पर ही उनका तर्पण करें, किसी ब्राह्मण को बुला के तर्पण करवा दीजिए। अगर ब्राह्मण को बुला के तर्पण नहीं भी करवा पाते हैं तो उनके निमित्त दान दे दीजिए। अन्न का दान सर्वोपरि माना गया है, अन्न का दान दीजिए, ये भी एक इसका उपाय है। पंडित जी, जैसे ये तो कुछ सवाल थे मेरे, जैसे कि कुछ छूट गया हो या कुछ रह गया हो जो दर्शक हमारे जानना चाह रहे हो, तो ऐसी कोई सलाह कुछ आप देना चाहेंगे कि श्राद्ध के दिनों में क्या सही है क्या गलत, तो कुछ बताइए। जरूर। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि इन पितृपक्ष के दिनों में हम कई बार जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन पितृपक्ष के समय में एक तो गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का होना बड़ा आवश्यक हो जाता है। ब्रह्मचर्य जीवन जिएं, सात्विक जीवन जिएं, और विशेष तौर पे जो आपके पितृ हैं, पूर्वज हैं, घर में आप लोग फोटो तो लगा लेते हैं, लेकिन आप एक चीज़ भूलते हैं कि उस फोटो को तिलक भी करना होता है, और जो पितरों का तस्वीर होता है उस पर सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद चंदन का ही तिलक होता है, बाकी किसी चीज़ का तिलक नहीं होता है। तो तिलक अवश्य कीजिएगा, और बिना तिलक के अगर कोई तस्वीर है तो इसका भी दोष लगता है। तो मैं चाहूँगा कि उस तस्वीर पर, अपने पितरों के तस्वीर पर कोई भी माला समर्पित कीजिए और चंदन का तिलक आरंभ कीजिए लगाना। इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। इससे क्या होगा कि आपके रुके हुए कार्य भी बनने शुरू हो जाएंगे। पंडित जी, जैसे कि मन की शांति के लिए, पितरों के आवाहन के लिए ऐसा कोई मंत्र भी होता है जिससे कोई इंसान जाप करे तो उसको संपूर्णता प्राप्त हो? पितरों के आह्वान की तो ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनका आह्वान वैसे ही हो चुका होता है, उनका समय है। लेकिन मंत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु के मंत्र के जाप से क्या होता है कि हमारे पितरों को भी वैकुंठ में शरण मिलता है। और साथ ही साथ अपने गुरु मंत्र का भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे गुरु ने जो भी मंत्र दिया है उस मंत्र से भी हमारे पितरों का कल्याण होता है, क्योंकि हमारे पितृ इधर उधर भटके नहीं, श्री हरि के चरण में विराजमान रहें, यही हमारी भी इच्छा रहती है। तो हमेशा भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णु नारायण नमः, ये 2 मंत्र ऐसे हैं जिसका हर कोई जाप कर सकता है। इससे पितृपक्ष में आपके पितरों को भी लाभ मिलेगा और पितृ भी हरि शरणागत होंगे। पंडित जी, जैसे कहा जाता है कि श्राद्ध के दिनों में कौवे, गाय या कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए, तो कई लोग कहते हैं कि जो पुनर्जन्म होता है वो किसी भी रूप में हो सकता है, तो इस बात में कितनी सत्यता है कि हम जैसे वो खाना खिलाए किसी भी जानवर को तो हमें पुण्य प्राप्त होगा या हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देंगे? जैसे पशु पंछियों को हम खाना खिलाते हैं तो इसका प्रभाव यही है, यहाँ तक कि गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन है कि वो पशु पंछी जो मानव जीवन के नज़दीक रहते हैं, जो मानव पर समर्पित हैं, मानव पर ही निर्भर करते हैं,
उनको भोजन देना चाहिए, क्योंकि वो मानसिक तौर पर आपके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे आसपास, हमारे वातावरण में, यहाँ तक कि हिंदू धर्म में हम लोग चींटियों तक को भोजन देते हैं। तो ऐसी स्थिति में गाय हो गया, कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, इन 3 जानवरों को देना चाहिए। एक पंछी है, 2 पशु हैं, इनको देना चाहिए भोजन। और कहा जाता है कि इसको देने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं पितरों को भी एक संदेश मिलता है कि मेरे नाम पर किया जा रहा है। क्योंकि किसी के भी नाम पर अगर हम कुछ करते हैं तो दान करते हैं, भोजन देते हैं, तो उसका जो एक महत्वपूर्ण जो एक ऊर्जा जो वहाँ तक पहुँचती है, काफ़ी उस ऊर्जा का महत्व होता है और उसके चलते हमारे पितरों के आत्मा को शांति मिलती है। तो ये बड़ा आवश्यक है और आपने सही कहा कि इनको देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। नमस्कार, हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।